ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस अपडेट्स के साथ, जो कि आज आ चुके हैं और मार्केट में काफ़ी हद तक इसी अपडेट ने अपना काम भी दिखाया। एचडीएफसी बैंक क्योंकि हमारे बैंक निफ्टी में एक बड़ा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, तो उसकी जो आज के अपडेट्स की वजह से जो उसमें एक कह लीजिए रिकवरी या पॉजिटिविटी थी, उसने कहीं हद तक एचडीएफसी बैंक के वेटेज की वजह से बैंक निफ्टी को भी साथ साथ में होल्ड करके रखा, जिससे कि मार्केट की जो ओवरऑल गिरावट हमें दिखाई दे रही थी निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में उस स्तर से नहीं देखने को मिली। तो क्या है दोस्तों अपडेट्स में दोस्तों ये है कि बैंक निफ्टी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें अभी प्रॉफिट का तो नहीं दोस्तों, लेकिन डिटेल्स में उन्होंने अपने सेल्स के बारे में, यानी कि जो लोन एडवांसेस बैंक ने दिए हैं लोगों को, उसके डेटा को कस्टमर्स का रिवील किया है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में बैंक ने जो लोन दिए थे वो 14,933 बिलियन रुपए का था, जो कि इस साल इसी क्वार्टर में बढ़ के 23,545 बिलियन 57.7% की बढ़त हमें इनके इस लोन में दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर हम साथ ही साथ देखें कि क्या 30 जून वाला जो पिछला क्वार्टर बीता है उसके साथ इनके इस बिज़नेस में क्या फ़र्क पड़ा है, तो दोस्तों 43% का एक इंक्रीमेंट हमें 30 जून 2023 के क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में हमें दिखाई दे रहा है कि उनके जो एडवांसेस हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा लिए गए लोन को बैंक्स माफ़ कर देते हैं। कई कारण होते हैं इसके। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कंपनी अपने दूसरे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन को लेती है, फिर उसको कवर करने के लिए एक तीसरा लोन लेती है। इस तरीके से एक लंबा अरसा लग जाता है बैंकों को अपना लोन रिकवर करने में, या उनको कई सारी जो वैधानिक बाधाएँ हैं उनसे गुजरना पड़ता है। लेकिन सेफ़ इनकम का ज़रिया होता है डोमेस्टिक रिटेल लोन, जिसमें छोटे आम हाउस होल्ड्स के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको होम लोन, एजुकेशन लोन वगैरह प्रोवाइड करके बैंक एक बहुत सेफ़ इनकम कमाने की जगह पर होते हैं। ऐसे लोन्स का बढ़ना बैंक की सेफ इनकम के बढ़ने का एक संकेत होता है, जो कि एचडीएफसी बैंक में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। डोमेस्टिक रिटेल लोन में पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले अगर देखें तो 111% की बढ़त हमें दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा ये एक संकेत है एचडीएफसी बैंक के बिजनेस के लिए। अगर हम 30 जून के इसी पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 85% हमें बढ़त देखने को मिल रही है इस तरह के डोमेस्टिक रिटेल लोन्स में। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कि ओवरऑल जो एचडीएफसी बैंक ने बैंक के एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं, यानी कि पिछले साल से इस साल में जो टोटल जमा रकम है एचडीएफसी बैंक में जो लोगों ने जमा कराई है, वो भी काफ़ी हद तक 29% से बढ़ गई है अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें। और अगर हम जून से कंपेयर करें दोस्तों तो 13% हमें बढ़ती हुई ये 13.6% से बढ़ती हुई ये डिपॉजिट दिखाई देती है। तो ओवरऑल हमें हर तरफ से एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इसी पॉजिटिविटी का असर दोस्तों आज स्टॉक पे भी हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों चार्ट पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज के दिन एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी खासी यूँ कह लें कि 1490 रुपये का लो लगाने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हमें दिखाई दी। 2% के आसपास बैंक में रिकवरी दिखाई दी। 1.43% की बढ़त के साथ आज ये क्लोजिंग हमें 1530 रुपये के आसपास देता हुआ मिला। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें प्रीमियम स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, कोई कहीं से कोई कमी नहीं है। अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है फ़िलहाल अगर देखा जाए अपने पिछले टॉप से, तो एक ठीक ठाक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हमें मिल रहा है। तो जो भी मौके मिले इन्वेस्टिंग के यहाँ पे तुरंत उसको अवेल करना चाहिए। बाकी ये कोई डायरेक्ट टिप्स नहीं है बाइंग एंड सेलिंग की। आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही लें, बिना किसी एडवाइस के आप इस तरह के डिसीजंस ना लें। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की जगहों की बात की जाए तो फिलहाल एक बहुत ही अच्छी जगह 1500 से 1530 के बीच में इन्वेस्टिंग की जगह एचडीएफसी बैंक में दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में कोई कमी ना अभी तक आई है, ना आने वाले समय में आने वाली है। दुनिया जब तक चलेगी तब तक बिज़नेस चलेगा, और बिज़नेस जब तक चलेंगे तब तक बैंक्स चलेंगे। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा परफॉर्म करने वाला बैंक है। आगे भी इस अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को इसमें मिलने की उम्मीद है। अगली खबर दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ से रिलेटेड है। टाटा ग्रुप ने ये फैसला लिया है कि वो अपने एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में 10% शेयर्स रिजर्व रखेंगे। अगली खबर दोस्तों टीसीएस से जुड़ी हुई है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्रिटेन की एक फर्म एजडा के डिसइन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक डील साइन की है। इस डील के तहत दोस्तों ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कई सालों के लिए ब्रिटेन की एक रिटेल फर्म एजडा के साथ मिलकर के काम करेंगे, ताकि वो उनको एक पूरी तरीके से फुल्ली फंक्शनल आईटी ऑपरेटिंग मॉडल प्रदान कर सकें, और ये प्रोजेक्ट कई सालों तक काम करने वाला रहने वाला है।
अगली खबर में दोस्तों रिलायंस और सुपर ड्राई के बीच एक जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट हो चुका है। क्या है इस जॉइंट वेंचर में दोस्तों? तो जॉइंट वेंचर में सुपर ड्राई के जो आईपी एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल अब रिलायंस भी कर सकेगी श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश में। इस जॉइंट वेंचर का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है दोस्तों वो सुपर ड्राई के पास 24%, जबकि रिलायंस रिटेल के पास इस जॉइंट वेंचर के 76% शेयर्स रहेंगे। क्या है ये आईपी एसेट्स दोस्तों? तो आईपी एसेट्स को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जो इंटेलेक्चुअली किसी कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं, जिसमें कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क सीक्रेट्स हैं और ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जिनकी बिजनेस के लिए वैल्यू होती है। तो ऐसे एसेट्स जब किसी कंपनी के होते हैं तो उनकी एक स्पेशल वैल्यू मानी जाती है, इन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस जॉइंट वेंचर से हमें दोनों ही कंपनीज़ को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगली खबर दोस्तों, बेंगलोर के कोर्ट ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है शोभा कंपनी के खिलाफ। तो शोभा कंपनी के खिलाफ इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के शुरू हो जाने के बाद से ही स्टॉक मार्केट में हमें इनके स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली। अगली खबर में दोस्तों, जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों को गवर्नमेंट ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए 7.1% पर स्थिर रखने का फैसला ले लिया है। अगली खबर दोस्तों, छोटे इन्वेस्टर्स को लेकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर साबित हो सकती है। वो ये दोस्तों कि सेबी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलकर के अभी बातचीत में है एक ऐसी सुविधा को देने के लिए जिसमें वो फ्रैक्शनल शेयर्स को खरीद सकेंगे। फ्रैक्शनल शेयर्स दोस्तों होते क्या हैं? ये किसी ऐसे शेयर के टुकड़े होते हैं जो जिसकी जो फेस वैल्यू है या मार्केट वैल्यू काफ़ी बड़े अमाउंट में होती है। तो जैसे दोस्तों एमआरएफ का शेयर है वो बहुत ही हैवी अमाउंट में उसका जो एक शेयर की कीमत है वो होती है। तो नॉर्मली जो छोटे पैसे के इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह के बड़े कीमत वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रैक्शनल शेयर्स की सुविधा आ जाने के बाद से वो किसी शेयर के एक पार्ट को खरीद सकेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट को उन कंपनीज़ में भी लगा सकेंगे जिनके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो एक स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा होती है और उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सूट नहीं करता है। तो ये सुविधा के आने के बाद दोस्तों जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आ पाएंगे इन्वेस्टमेंट के। देखेंगे आगे से क्या बाज़ार पे असर पड़ता है। अगली खबर दोस्तों चुनावों से संबंधित है। हम जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार जनता को कुछ फ़ायदे देने लग जाती है। ऐसे ही फ़ायदों में एक सब्सिडी है जो उज्ज्वला योजना के तहत जनता को दी जाती थी, जिसमें अभी पिछले माह तक 200 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही थी, उसे अब गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 300 रुपये पर सिलेंडर का कर दिया है। तो अब 100 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा जनता को उज्ज्वला स्कीम के सिलेंडर्स पर मिलेगा। अगली खबर में दोस्तों, सरकार ने एक स्पेशल बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन करने का फैसला ले लिया है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। इस बोर्ड का क्या काम रहेगा दोस्तों? भारत से जो हल्दी है यानी टर्मरिक है उसके एक्सपोर्ट को, जो कि अभी 1600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की है, उसको बढ़ा करके 8000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक करने का उसका जो लक्ष्य है वो रहेगा। तो एक स्पेशल अब हल्दी का बोर्ड हमारे वहाँ बनने वाला है दोस्तों, जो हल्दी के एक्सपोर्ट से रिलेटेड फैसला लेगा। अगली खबर और आज की आखिरी खबर दोस्तों बंधन बैंक के अपडेट से रिलेटेड है। दोस्तों बंधन बैंक के जो इस क्वार्टर 2 के यानी कि जून से लेके सितंबर के जो क्वार्टर था, सेकंड क्वार्टर हमारा इस साल का, उसके अपडेट्स आ गए हैं। अपडेट्स के हिसाब से दोस्तों जो उनके लोन्स और एडवांसेस थे उसमें 4.3% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मिली है। और अगर हम पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 12.3% की बढ़त देखने को मिली है। टोटल डिपॉजिट्स में 3.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बढ़त देखने को मिली है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.8% देखने को मिली है। सी ऐसे डिपॉजिट्स को अगर देखा जाए दोस्तों तो 10.5% उनके बढ़ गए हैं और 6.5% अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे CASA को देखा जाए तो वो बढ़ गया है। ओवरऑल दोस्तों हर तरफ से बंधन बैंक में भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने वालों को भी फिलहाल वेट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल गिरावट कहाँ तक चलेगी इसका हमें अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ये गिरावट जारी है तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अगर हम बंधन बैंक के शेयर्स को देखें दोस्तों तो पिछले 6 महीने में ये शेयर में हमें 22% का उछाल देखने को मिला है, जबकि पिछले 1 महीने में करीब 8% का, और 5 दिनों से ये शेयर लगातार एक कांस्टेंट कह सकते हैं परफॉर्मेंस में रहा है, 1 ही परसेंट के आसपास इसमें बढ़त देखने को मिली है। तो क्या इन्वेस्टमेंट के मौके हैं दोस्तों? अगर कोई सपोर्ट खोजने की कोशिश की जाए तो 247 रुपये के आसपास एक सपोर्ट आता है, जहाँ पर एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखा तो जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये कोई बहुत अच्छा मूव करने वाला स्टॉक नहीं है, तो और रिजल्ट्स भी कोई ऐसे कोई बहुत ख़ास रिजल्ट्स नहीं कहे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है दोस्तों, आप अपने आप समझदार हैं। सभी फाइनेंशियल डिसीजंस को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही लें। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।